नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। अग्रिम सोपान पर मैं शॉल ओढ़ाकर सर का स्वागत करने के लिए प्रोफेसर एसपी व्यास सर से निवेदन करता हूं कि वे शॉल ओढ़ाकर प्रोफेसर एसपी व्यास शॉल ओढ़ाकर अजय सर का अभिवादन करते हुए साथ ही मैं इतिहास के आचार्य प्रोफेसर नेमीचंद जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और स्मृति चिन्ह प्रदान कर वीसी साहब का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद और साफा पहनाकर गुरुदेव का सम्मान करें। डॉक्टर श्वेता पुरोहित मैम को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। एमबीएम Silver medal in the basic leadership camp. Cadet Monica Koda, basic leadership camp में इंटर ग्रुप कंपटीशन में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जयपुर स्तर पर कैडेट हर्षिता जोशी ड्रिल कंपटीशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कैडेट कल्पना लखानी सांस्कृतिक गतिविधियों में आईजीसी हेडक्वार्टर जयपुर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उन्हें हम सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में जोधपुर में हाल में आयोजित हुई थी मैराथन प्रतियोगिता। उस मैराथन प्रतियोगिता में भी हमारी छात्राओं ने, हमारे कैडेट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सभी को फिनिशर मेडल्स मिले हैं, जिसमें सबसे पहले है कैडेट तारा राज पुरोहित। कैडेट दिव्यांशी, कैडेट तनु भील, कैडेट मनीषा राजपुरोहित, कैडेट गौरी, कैडेट कुसुम, कैडेट मोनिका सोधा व कैडेट राज नंदिनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन बच्चियों पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे, यही हमारी कामना है। थैंक यू सर।
उसमें अगर आप देखें तो एंड में जब उसमें दो चीजें सीखने को आती है, एक तो दृढ़ निष्ठा कितनी होती है उस पर मैं बाद में आऊंगा। दूसरा ये आता है जब एंड में इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि जो है माउंट एवरेस्ट पर हिलेरी जी ने गए थे, उसके बारे में आपका क्या है। तो हमारे मनोज कुमार शर्मा जी बोलते हैं कि नहीं सर, हिलेरी से ज़्यादा मैं उसको मानता हूँ जो कि उसके बाद में ऑक्सीजन के बिना उस पहाड़ी पे चढ़ गए। उस पर चेयरमैन साहब बोलते हैं कि पहला स्टेप वो है जो कि जिससे हिलेरी जी ने रास्ता बनाया जाने के लिए, उसके पीछे पीछे सब लोग कर रहे हैं। तो इसलिए मैडम आगे जो है ना रहना बहुत मुश्किल है। देखिए यहाँ भी उसमें आया, हिलेरी का रास्ता बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, पीछे पीछे तो हम चलते जाते हैं। तो स्टेप इन होना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आगे रह के आप सब लोग जिस हिसाब से प्रगति कर रहे हैं, वाकई बहुत एक खुशी की बात है और बहुत अच्छा लगता है सुन के। ये समय की बात जब वो एमएम स्कूल में पढ़ा रहे थे, ये बताया गया मुझे, पत्र मैंने पढ़ा है। मेरी खुद जिस प्रकार ऊंचाई पर स्थित फल को प्राप्त करने के लिए उछलता हुआ पौना व्यक्ति हंसी का पात्र होता है, ऐसे हमारे विविध विद्या विद्योतितांतःकरण संपन्न आचार्य का परिचय मुझ जैसा बालिश दे रहा है। ये मेरा परम सौभाग्य है। आचार्य जी का जन्म 1945 में बीकानेर। जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान के चेयरमैन प्रोफेसर एस.पी. व्यास जी हमारे साथ हैं और आज का ये जो सेमिनार था और प्रतिवर्ष होता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। श्री जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान की उद्देश्यों में एक विभिन्न भाषण जो है जयनारायण जी की स्मृति में आयोजित किए गए। पूर्व में भी प्रोफेसर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर E.S. व्यास, प्रोफेसर P.C. व्यास, प्रोफेसर कृष्णन मेनन जैसे अनेकों विद्वानों के इस संदर्भ में व्याख्यान हुए और इसी क्रम में यह 9वां व्याख्यान प्रोफेसर नंद किशोर जी आचार्य साहब का है। नंद किशोर जी आचार्य साहब प्रमुख गांधीवादी विचारक हैं और आज उन्होंने गांधी जी की जो अपने तरीके से जो व्याख्या की वह अद्वितीय है। श्री जयनारायण जी व्यास भी गांधीवादी विचारक रहे और उनके जीवन में उन्हीं सिद्धांतों को उन्होंने अपने जीवन में रखा और उसी के अनुरूप ही जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान महिला शिक्षा के लिए कार्य कर रही है। और जयनारायण जी का यह कथन था कि एक बालिका पढ़ेगी, 2 परिवार पढ़ेंगे, 2 परिवार पढ़ेंगे, समाज पढ़ेगा, समाज पढ़ेगा, राष्ट्र बनेगा। इसी उद्देश्य को लेकर यह जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान स्थापित की गई और यही जयनारायण व्यास जी के महिला शिक्षा को इंगित करते हुए, क्योंकि जयनारायण जी ने ये कहा था कि मारवाड़ नहीं रहती तो, और इसी उद्देश्य से जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान इस क्षेत्र में कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक हम शेरे राजस्थान जयनारायण जी व्यास की बात कहते हैं, निश्चित रूप से यही कहते थे, कह दो आ डंकेरी चोट, मारवाड़ नहीं रहती ठोट। और महिला शिक्षा के लिए जो कार्य उन्होंने किया और उसी शिक्षा क्षेत्र के अंदर आज 9वां जो आपका यह जो सेमिनार था, उस सेमिनार के अंदर गांधीवादी विचारधारा के ऊपर बात की गई। बिल्कुल एक नई विचारधारा जिसे हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे।